Allah who is the most beneficent and the most merciful. I hope that everybody in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में. एक लॉर्ड मीट टेस्ट जो कि 16 अक्टूबर को आ रहा है और दूसरा लॉर्ड एडमिशन टेस्ट जो कि 13 नवंबर 2022 को आ रहा है. ये दो जो लॉर्ड एडमिशन टेस्ट आने जा रहे हैं, इनमें से जो मैंने एक अपनी रिसर्च के मुताबिक जो एसेस निकाले हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. और मुमकिन है जो 16 को तरीको टेस्ट आ रहा है वो उनमें से जो ऐसे आएंगे वो भी इसी में से होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है. लेकिन मैं इससे पहले ही बता दूं कि बात क्यों होता है कि जो मैं बताता हूँ एज इट इज़ वही आ जाता है. नंबर 1. नंबर 2, बात यूँ होता है कि जो मैं बताता हूँ उसमें 50% आ जाता है. बात यूँ होता है जो मैंने बताया है ऐसे उनमें से कोई भी ना आए, क्योंकि ये पीछे जमाया गया. जो मैंने बताया टोटल वही आ गया. मैं जो बता रहा हूँ, मैं कोई HEC का पेपर लीक करके जो है ना वहाँ से पढ़ के नहीं बताता. मैं जो बता रहा हूँ मैं एक्सपेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ, मुमकिन है उनमें से आ सकती है. मैं नजूमी तो नहीं हूँ, ठीक है. तो चीज़ें बता रहा हूँ तो इतनी गुंजाइश दीजिएगा कि अगर इन केस उनमें से ना आए तो ये ब्लेम नहीं करना कि आपने हमें बताया था तो हमने किया यही. आप और भी करें. जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अहम ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं. कोई भी आपको जो है ना वो ये नहीं कहेगा कि ऐ ही आना चाहिए काट लो. नो, ठीक है. मैं आपको एक कह रहे कि गैस दे रहा हूँ, ठीक है. इन गैसेज में से आपने नोट कर लेना है. अच्छा, मैं जो आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, टॉपिक्स बता रहा हूँ, आपने उन टॉपिक्स को पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से, आपने उन टॉपिक्स को ऐसे के हवाले से पढ़ के जाना है. आप ऐसे के हवाले से कैसे पढ़ें और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से कैसे पढ़ें. आप पहले पैटर्न सीख के आएँ कि हाउ टू राइट ऐसे इन लॉर्ड एडमिशन टेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासीन. पढ़ो, मैंने पैटर्न जो है ना वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हुए हैं. हाउ टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट इन लॉर्ड एडमिशन टेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासीन. आप पढ़ के आएँ, आपको पता लग जाएगा. पैटर्न बताऊँ, टॉपिक मैं दे रहा हूँ, टॉपिक को आप चाहे पर्सनल स्टेटमेंट बना कर लिख लें, आप उसको ऐसे बना कर लिख लें, वो आप कर लेंगे. अगर पैटर्न पता होगा, पैटर्न नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कह सकता. पहले पैटर्न दिखाओ, मैंने बोल दिया, इसमें जाकर देख लेना. दूसरी चीज़, बुक डाउनलोड कर लेना. abdulrahmanfoundation.com वेबसाइट है, इस पर जाना, टिक करना, मेन्यू पे जाना, लेटर्स का पोर्शन है उस पर क्लिक करना और बुक मेरी डाउनलोड कर लेना, ठीक है. उनमें सारी ऐसे मौजूद होंगे और अगर नहीं होंगे तो आपने जो बताने जा रहा हूँ जो मैं उनमें से कोई, क्योंकि जो है ना वो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं. जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसमें अब मेन चीज़ ये है कि आपने इसको दो तरीक़ों से जो है ना प्रिपेयर करना है. पहला जो ऐसे बताने जा रहा हूँ, नौजवानों का सियासत में किरदार. नौजवानों का सियासत में किरदार, इसको आपने ऐसे के हवाले से करके जाना है, पर्सनल स्टेटमेंट के भी हवाले से करके जाना. दोनों में से कोई भी आ सकती है भाई. तो आपको पैटर्न बताओ, टॉपिक तो आप, नॉलेज तो आपके पास है, आप देख लेंगे. लेकिन वो जो पैटर्न है ना पर्सनल स्टेटमेंट का वो डिफरेंट है और ऐसे का डिफरेंट है. नौजवानों का सियासत में किरदार, ऐसे नंबर 1. ऐसे नंबर 2, ऑनलाइन वर्सेस ऑन कैंपस स्टडीज़. डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस स्टडीज़. आपने ये पढ़ के जाना कि ऑनलाइन और इदारों के अंदर जो हम तालीम हासिल करते हैं उनमें फ़र्क क्या है. 2 है. तीसरी, अच्छा मैं बता दूं कि आपको जो टॉपिक्स आएंगे वो या तो सोशल होंगे, नेशनल होंगे या इंटरनेशनल होंगे. 3 ऐसे आएंगे, आपने एक लिखना होगा. ईजिली है. और इवन आप बिलीव करें कि पिछले जो कह लें कि 1 साल से जो मामला चल रहे हैं ना, वो बच्चों ने क्या किया है, वो जो चैनल पर आते हैं पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, टॉपिक जो आता है वो उठा कर लिख लेते हैं. और आप बिलीव करें कि बहुत इंप्रूवमेंट आई है. यूँ है कि MCQ में मार्क्स कमाना शुरू हो जाएँ तो हो जाएँ, लेकिन जो आपके है ना ये सब्जेक्टिव पोर्शन, ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट, इनमें नंबर बच्चों के इंक्रीज़ ही कर रहे हैं, इनमें डिक्रीज़ नहीं हो रहे. क्योंकि पैटर्न पता है, यही सारी फिलोसफी है जो मैं सामने डिस्कस कर रहा हूँ. कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, यही सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ आप सामने. पैटर्न पता हो बस. आपको मैं बता दिया नौजवानों का सियासत में किरदार, ऑनलाइन वर्सेस ऑन कैंपस सिस्टम. उसके बाद खास तौर के ऊपर ऑनलाइन लर्निंग, यहाँ से ई लर्निंग कह लें, ई लर्निंग के बारे में आपने मुकम्मल पढ़ के जाना. ऑनलाइन तलीमी निज़ाम के बारे में आपने पढ़ के जाना. चौथा जो टॉपिक आपको देने जा रहा हूँ, चौथा क्या है, तीसरा, वो है जी आपका ये डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम. उसके बाद आपने पढ़ के जाना है जमहूरी निज़ाम के नुकसानात, ठीक है, ये भी पढ़ के जाना है. अच्छा, सदारती निज़ाम को आपने पढ़ के जाना है. सदारती निज़ाम के ऊपर ऐसे आ सकता है. और इसके अलावा आपको आ सकता है शजरकारी के ऊपर. आपको ऐसे भी इसके चांसेस हैं कि ये पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर आ जाए शजरकारी, ठीक है. उसके अलावा माहौलियाती आलूदगी से कैसे बचा जा सकता है, इस पर ऐसे आ सकता है. पर्सनल स्टेटमेंट भी आने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें ऐसे आ सकता है. उसके बाद जो आपका कह लें कि ऐसे है वो है जी आपका मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में. उसके बाद आपने एक ऐसे पढ़ के जानना है कि स्टेट ऑफ मदीना एंड टुडे पाकिस्तान, मदीना की रियासत और आज का पाकिस्तान, इसे मुआवजना करना है. ये ऐसे आया भी हुआ है एक बार, ये बता दूँ, ये आया भी हुआ है एक बार, मुझे याद आ गया. और ये ऐसे आ भी सकता है. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद है रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. एक मुल्क के अंदर तालीम का जो किरदार होता है मुल्क को डेवलप करने में, वो क्या होता है, ये आपने पढ़ के जाना है. ये आप कहने कि ये कोई मुश्किल भी नहीं है, ये आप खुद से भी कुछ पॉइंट्स अगर आपको पता है ना, ये कोई एक जनरल टॉपिक है तो आप इस पर लिख सकते हैं.
और ये ऐसे आने के चांसेस हैं, पर्सनल स्टेटमेंट शायद ना आए लेकिन ऐसे आने के चांसेस हैं। उसके बाद है मीडिया एजुकेशन। मीडिया एजुकेशन के ऊपर पर्सनल स्टेटमेंट भी आ सकती है, लेकिन बहुत सारे चांसेस है कि मीडिया एजुकेशन के ऊपर जो आपका आएगा वो ऐसे आएगा। उसके बाद है आपका वुमेन राइट्स, औरतों के हकूक, इसके ऊपर जो है ना वो आपका ऐसे आ सकता है। इसके अलावा आपको ऐसे आ सकता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में लिखें। ये तो आपको पक्का ही ऐसे जो है ना आ सकता है। मैं पक्के से मुरा के पर्सनल स्टेटमेंट इसमें नहीं आएगी, इसमें आएगा ही ऐसे। वो कौन सा देंगे वैसी सी सिलेक्ट करेगी। उसके बाद आपको आ सकता है कि इंटरनेट के नुकसानात। याद रखिएगा, इंटरनेट के नुकसानात भी आ सकते हैं, इंटरनेट के फ़ायदे भी आ सकते हैं। इंटरनेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इंटरनेट के ऊपर तो आता ही आता है, हर साल आता है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इंटरनेट के ऊपर तो आपने जितना हो सके आपने कर लेनी है, एजुकेशन हासिल कर लेनी है इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के रेलिवेंट। उसके बाद आपसे देखिए, इंटरनेट इज़ एन अदर थिंग, टेक्नोलॉजी इज़ एन अदर थिंग। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं कैमरे पे बना रहा हूँ, आप मोबाइल पे देखेंगे। ये क्या है? टेक्नोलॉजी है ना, इसमें एक इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट और आप देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, मैं कैमरे पे बना रहा हूँ, ये सारी टेक्नोलॉजी है ना। अच्छा, मैं आपको कॉल करता हूँ, आप सिम पे उठाते हैं, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है ना। इंटरनेट इज़ अनदर थिंग। इंटरनेट के ऊपर क्या होता है? इंटरनेट के ऊपर जो है ना कि एक ऑनलाइन एक सिस्टम है जिसके अंदर आपको तालीम हासिल कर सकते हैं आप, यानी कि जो भी एक इंटरनेट एक अलग डोमेन है, लेकिन टेक्नोलॉजी उससे बड़ी डोमेन है। टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ी डोमेन है। क्या है जी? जहाज उड़ रहा है, लोगों एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेके जा रहा है, ये क्या टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी को एक साइड पे रखना, इंटरनेट को एक साइड पे रखना, और ये दोनों टॉपिक बड़े अहम हैं। इन दोनों टॉपिक के ऊपर आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी आ सकती है, इन दोनों टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे भी आ सकते हैं। मुमकिन है कि आपसे पूछ ले कि इसके नुकसानात लिखे हैं, वो मुमकिन है पूछे कि आपसे इसके फ़ायदा लिख लें। यहाँ हो सकता है आपसे कहे कि जी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपसे ये पूछे कि इंटरनेट के जो नुकसानात है उससे किस तरह बचा जा सकता है। आप उसके ऊपर जो है ना सारे लिखेंगे, आप उसमें बताएंगे कि जी कुछ ऐसी साइट्स जिसके ऊपर जो है ना वो नामुनासिब चीज़ें दिखाई जाती हैं उसको बंद कर दिया जाए। या आप ये बता सकते हैं कि वो वेबसाइट जिनको कह लें कि जहाँ एजुकेशन हासिल की जाती है, अगर उनको मज़ीद उसके ऊपर अवेयरनेस दी जाए इदारों के अंदर और सोशल मीडिया के ज़रिए, तो हम क्या हो सकता है जी घर बैठ कर भी तालीम हासिल कर सकते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा लंबा सारा टॉपिक है। मैं बता सकता हूँ कि इसके ऊपर जितनी रिसर्च आप करें कम है। ठीक हो गया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंटरनेट की और टेक्नोलॉजी भी। उसके बाद है स्कूल के तालीमी निज़ाम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। ये ऐसे आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि हम अपने तालीमी निज़ाम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपने खुल खल के लिखना है। आपने कहना जी बच्चा जब जो एक पैदा होता है वो चंद ही बाद एक मोबाइल हाथ में पकड़ लेता है, वो एंड्रॉइड की सेटिंग छेड़ता है, पूरा एंड्रॉइड का मास्टर बन जाता है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो वो पढ़ता व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ CPU, तो वो उसका माइंड बड़ा एडवांस लेवल का बन चुका होता है। लेकिन हम उसकी किताबी बातों में फंसा देते हैं, ये पार CPU माउस कंप्यूटर। आपने पूरा लिखना है। मुमकिन है कि आ सकता है, एजुकेशन के ऊपर आता भी होता है, लेकिन क्या आता है पर्सनल स्टेटमेंट आती है, ऐसे आता है, या दोनों में से नहीं आता, या दोनों आ जाते हैं। डिपेंड करता है वक्त के ऊपर, वक्त डिसाइड करेगा। ठीक हो गया, मेरा काम है आपको बताना। पता है जी अपना हाउ टू इम्प्रूव अवर हेल्थ सिस्टम, हम अपनी सेहत का निज़ाम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपने बताना है कि जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सूरत हाल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सूरत हाल है। चूँकि गवर्नमेंट सस्ते हैं, फ्री हैं, तो वहाँ पे अमला नहीं है। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट जो है ना वो अपना बहुत ज़्यादा महंगी है, तो वहाँ पर वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। यानी कि हेल्थ से एलिमेंट है। आप इसमें बता सकते हैं कि हम खिदमत खलक कर सकते हैं, हम ट्रस्ट खोल सकते हैं, हम गाँव देहातों में जाकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, वहाँ पर कैंप कर सकते हैं। लंबा सारा टॉपिक है, अब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे, लेकिन जो आउटलाइन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। आपने इसके ऊपर डिटेल रिसर्च करनी है। आपके पास गूगल मौजूद है, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसे गूगल कहते हैं वो मौजूद है, आप उस पर सर्च करें। ये तालीम का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, जो आउटलाइन मैंने आपको दी हैं, ये आपने एजुकेशन के हवाले से भी कर लेनी है, पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से भी कर लेनी है, आपने ऐसे के हवाले से भी कर लेनी है। उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि उर्दू का जो पोर्शन था, उर्दू के पोर्शन में आपने क्या कर लेना है, एक चीज़ ऐड कर लेनी है, वो उस पर मेरी इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी। उसके ऊपर आपने ये करना है कि आपने इसम मुआरफा, इसम नकरा, इसम मस्दर, इसम जामिद और 5 इसमें है, ये आपको मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आपने सिर्फ वो देख लेनी है, 8 से 10 मिनट की होगी, वो आपका सारा उर्दू का मामला क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उर्दू ने लास्ट नंबर हमें यूज़ किया था, मुझे लोगों ने बताया था, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, थोड़ी बहुत टेंसेस हैं, उसके ऊपर मेरी वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह। आज जो है ना वो कोई अपनी अगर तारीख देख रहे हैं तो वो 11 अक्टूबर, 16 को टेस्ट है, तो 12 तक, कल 12 हैं तो 13 तक सारा मामला कवर हो जाएगा। क्योंकि 2.5 मिनट के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आपको जो है ना वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद जो 31 तारीख तक आ रही है, जो लास्ट टेस्ट वाली 31 को आ रहे हैं, मुमकिन है कि कईयों का 16 को नाम प्रिपेयर हो, इनके वो ना उस इतना स्कोर कर सकें, तो वो दोबारा घर आकर रजिस्ट्रेशन कर दें। तो तब तक 13 तक तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। तब तक मैं ठीक ठाक जो मुझे कमियाँ नज़र आ रही हैं कि तालीमी लैट के अंदर जो तालीमी निज़ाम है, लैट की जो एजुकेशन है, उसमें जो चीज़ों की कमी मैं देख रहा हूँ, उसके ऊपर मेरी फुल
ढंग के जो है ना वीडियोस आ जाएंगे, आपने जो है ना वो देख लेनी है और यही काफ़ी होंगी, मज़ीद पंगों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा मामला है, ये सारा माजरा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।